बताओ जरा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट वॉल्यूम। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ेगी, कम होंगे तो कम होगी। ठीक है, हमें चार तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है कि इनमें जो हमारा सॉल्यूट होता है वो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारा होता है जो हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। ठीक है, और हमें चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कौन-कौन सी? देखो, एक होता है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप लोग आरवीपी से दिखाते हो, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी से दिखाते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ से दिखाते हो, और सबसे लास्ट वाला ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं, है ना। तो मैंने डायरेक्ट सिंबल लिख दिया है। अब भाई आप लोगों को पता ही होगा, सिंबल अगर आपको पता है तो काम बन जाएगा अपना। यस, ठीक है सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है? देखो, इसका जो नाम है ना वही चीज के कह रहा है कि अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना, ये कह रहा है। यस, ये कह रहा है। तो अब कितना डिक्रीज करेगा और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम लोग देख लेते हैं। सुनो मेरी बात। जैसे मान लो हमारा जो सॉल्यूट है, जैसे मैंने आपसे कहा, जो सॉल्यूट है बेटा वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट को मैं 20 से दिखाऊंगा, यस, और वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है ना, वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट जो है ए, उसको मैं ए से दिखाऊंगा, यस, और वो वोलेटाइल है, यस, उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं पी से दिखाऊंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर पीपी का वैल्यू 0 है और मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, आप लोग बोलोगे पी नॉट एक आई प्लस पी नॉट एक आई, ये तो होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये हो गया बेटा 0। इसका मतलब जो पीएस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पी नॉट माइनस का आई है। यस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं आपसे कहूं निकाल के बताओ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, है ना, जिसको मैं डेल्टा पी से लिख रहा हूं। सर कितना होगा, सर प्योर जो सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, इतना ही तो डिक्रीज किया है। हमने बोला प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यस, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो इतना डिक्रीज किया। अब देखो, जो पीएस है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, पी नॉट का ये, यस, यहां से आप लोग पी नॉट को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 माइनस का ये, और 1 माइनस का ये आप लोग क्या लिख सकते हो, काई लिख सकते हो। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल्टा पी उसकी वैल्यू मिल गई आपको। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, आरएलवीपी का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर पी नॉट है। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पीएस डेल्टा पी किसके बराबर है, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई के बराबर, बी का मोल फ्रैक्शन, और बी का मोल फ्रैक्शन मतलब एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रखिए इस बात का। और डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिख दिया डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अच्छा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे सॉल्यूट के मोल्स से, बोलो, तो इसका मतलब मैं Na प्लस Nb जो है उसको लगभग किसके इक्वल लिख सकता हूं, Na के इक्वल लिख सकता हूं। मैंने Nb के जो मोल्स हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया। यस, तो अब देखो जो RLVP का एक्सप्रेशन बनेगा ऐसे बन जाएगा ना। अरे मतलब भाई यहां से भी काम करना, अरे भाई Na बहुत ज्यादा है, Nb बहुत कम है, तो डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, इसकी एक अलग फॉर्म भी बन सकती है ना, जैसे आपने लिखा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट A is equal to Nb upon Na plus Nb, है ना। इसकी एक और डिफरेंट फॉर्म होती है, अदर फॉर्म होती है। अगर इस फॉर्म से आप लोग क्वेश्चन करते हो तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। और अदर फॉर्म ना, अदर फॉर्म क्या होती है, वो होती है P नॉट माइनस PS अपॉन PS is equal to Nb upon Na। दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन लिखो चाहे एक्सप्रेशन लिखो, बात एक ही है ना। ये कैसे है इसकी लंबी थोड़ी कहानी है, वो मैं डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूं, आप सीधा सही ध्यान रखें, चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, बात एक ही है, आप जो मर्जी हो वो आप लोग लिख सकते हो। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन यही होगा, इस एक्सप्रेशन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कह सकता। ठीक है, अच्छा सर, है ना, पढ़िए सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कोई क्वेश्चन करवाइए इस पे, है ना। आईआईटी 1990 का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कहता है प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर ना वो है सर 600। प्योर बेंजीन, बेंजीन यहां पर सॉल्वेंट है और बेंजीन सॉल्वेंट का मतलब उसका वेपर प्रेशर लिखा है 640 mmHg। बेटा बेंजीन जो है ना उसका मोलर मास कितना होगा, बेंजीन 66 होता है और हमारा उसका मोलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है सर, आगे कह रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया जिसका मास कितना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास जिसको मैं WB से दिखा रहा हूं वो है 2.165 ग्राम, 79 is added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब सॉल्वेंट का मास कितना लिखा है सर, सॉल्वेंट का मास लिखा है 39 ग्राम। यस, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 600 mmHg। और हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड मतलब Mb, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड Mb का। सॉलिड को मैं B से दिखा रहा हूं, सॉलिड को मैं A से दिखा रहा हूं, ये पूछा हमसे। बोलो अब मुझे बात बताओ, क्या यहां से आप लोग मोल्स निकाल सकते हो बेंजीन के? सर कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बोलो ना, बेंजीन का गिवन मास 99 और इसका मोलर मास 28, बेंजीन कितने मोल आएगा 0.5 मोल। और अगर मान लो मैं आपसे कहूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसके मोल, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इसका लिखा है 2.175 और मोलर मास इसका Mb, हमें यहां से Mb का वैल्यू निकालना है। निकालोगे कैसे निकालेंगे सर? देखो एक एक्सप्रेशन आपने बताया था P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू Nb अपॉन Na, ये एक्सप्रेशन था। बोलो अभी एक्सप्रेशन लिखा था सर, हमारे पास P नॉट का वैल्यू कितना 640, PS का वैल्यू 600 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू Nb, Nb है सर 2.175 डिवाइड बाय Nb और सर Na का वैल्यू हमारे पास है 0.5। सर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और यहां से हमें Nb का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ क्या मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूं इस कैलकुलेशन को? यस 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 बोलिए, हां बोलिए। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, एसीटोन यहां सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और एसीटोन का वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना देखा है 185 पर देखा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना देखा है 1.2 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, है ना। हमारे पास एसीटोन का मास आ गया 100 ग्राम। यस, और वेपर प्रेशर, इट्स वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया 183 और वापस से मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस पूछा है, मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस पूछा है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। और एसीटोन का फार्मूला मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते हो, यही होता है ना। और अगर आपसे पूछे इसका मोलर मास कितना होगा, आप लोग बोलोगे सर कितने कार्बन है, 3 कार्बन तो बात है 36, हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो कितना हो गया 36 और 6 42, 42 और 16 58, ये लगेगा 58 ग्राम पर मोल। बोलो मतलब ये हमें Ma का वैल्यू देखा है, सॉरी हां Ma का वैल्यू देखा है 58, चेक करना सही लिखा है मैंने, Ma 58 आएगा ना। जरा एक बार देख लो, हां हां भाई तुम्हारे पैदा होने से पहले जी का पेपर होता था, है सर हमारे पैदा होने से पहले कौन है। यस, अगर मान लो मुझे बी के मोल निकालने होते तो वो जाता गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर बी का मास गिवन है कितना, बी का मास गिवन है 1.2, मोलर मास नहीं पता, और ए का जो मास है गिवन मास है उसका कितना, ए का मास है 100 और उसको 58 से डिवाइड कर देना, Na मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करके पी नॉट का वैल्यू है 185, पीएस है 183, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं मान सकता हूँ, है ना, लेकिन इतना भी कैलकुलेशन नहीं है कि इसको सॉल्व ना किया जा सके। इनटू 100 इनटू 58, बस इसको सॉल्व करना है और बेटा Mb की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन था, आपने बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया, है ना। तो इसको आप लोग खुद से करें। चलो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं, और इंफॉर्मेशन ये है आपसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपको क्वेश्चन गिवन है और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा
वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, है ना। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा कितना हो जाएगा 760 mmHg, या आप इसको क्या लिख सकते हो 180 लिख सकते हो, है ना। 180 लिख सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, है ना। इस बात को छोटी सी इंफॉर्मेशन को याद रखें। जब भी बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ हो, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो लिक्विड कौन, पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 180 के इक्वल होगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। बताओ हो जाएगा क्या, बोलिए हो जाएगा ना पक्का। मेजर करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है ओस्टोल्ड एंड वॉकर मेथड। ये ओस्टोल्ड एंड वॉकर मेथड में क्या करते हैं, आपने सॉल्यूशन है उसको अलग अलग बल्ब में फिल कर देते हैं। यहाँ आपने सॉल्यूशन फिल कर रखा है ना, यहाँ पर आपने सॉल्वेंट फिल कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कैल्शियम क्लोराइड फिल कर रखा है। कैल्शियम क्लोराइड की खास बात क्या होती है, ये क्या करता है, पानी के वेपर जो है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या खास बात होती है, पानी के वेपर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इधर से आप लोग क्या करते हो, ड्राई एयर पास करते हो। अब ये जो ड्राई एयर आएगी सॉल्यूशन के बल्ब में से निकलेगी, यहाँ पर कुछ जो सॉल्यूशन है उसकी वेपर नहीं होगी, तो ये जो ड्राई एयर क्या करेगी, उस वेपर को अपने साथ ले जाएगी। अपने साथ लेगी मतलब ये जो सॉल्यूशन वाले बल्ब है इनमें क्या होगा, मास डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस है ना, अरे कोई बोलेंगे ना, यस यस यस, अरे बात समझ आएगा। जैसे ही ये ड्राई एयर इसमें से पास होगी तो सॉल्यूशन की वेपर उसको अपने साथ ले जाएगी, तो जो सॉल्यूशन वाला बल्ब है इसमें मास कम हो जाएगा, है ना। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे लिखना हो डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्यूशन, है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सर जितना वेपर प्रेशर होगा ज्यादा उतनी ज्यादा वेपर रहेगी और ड्राई एयर उतना ही वेपर को अपने साथ ले जाएगी, है ना। तो इसका मास में उतनी ज्यादा कमी होगी। ठीक है सर, मान लिया। अब ये जो ड्राई एयर है ये सैचुरेट होगा किससे, सॉल्यूशन वाली वेपर से। अब ये आएगी किसमें से पास होगी, सॉल्वेंट वाली वेपर में से। अब एक बात और सुनो, ये क्या करेगी, सॉल्वेंट की जो वेपर बनी हुई होगी उसको भी अपने साथ ले जाएगी। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट है इसका जो मास है उसमें कमी आएगी। सर इसके जो मास में कमी आएगी, डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो किसके डायरेक्टली, जो डिक्रीज होगा मास में सॉल्वेंट वाले बल्ब में वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। अब ये दोनों की वेपर लेके इधर आई आपकी एयर और CaCl2 में से पास होगी। CaCl2 क्या करेगा, जितनी भी वेपर है पानी की उसको खुद अब्सॉर्ब कर लेगा। यस, और जैसे इसने अब्सॉर्ब किया इसका जो मास होगा बढ़ जाएगा, है ना। किसका मास बढ़ेगा, CaCl2 का मास बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2 वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को ऐड कर दो, PS प्लस P0 माइनस PS, तो सर PS से PS हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 है। मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस, अच्छा मैं ऐसे ही कह सकता हूं, इंक्रीज इन मास ऑफ CaCl2, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डिक्रीज इन मास ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये इसी के इक्वल होगा। जितना मास सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा उतना ही मास किसका इंक्रीज करेगा, CaCl2 का इंक्रीज करेगा। बोलो बोलो बोलो। तो अगर मान लो मैं ऐसे कहूं, आप एक काम करो बेटा, एक रेशियो निकालो किसका, एक रेशियो निकालो किसका, एक रेशियो निकालो डिक्रीज इन मास ऑफ, है ना। ऊपर रेशियो निकालो डिक्रीज इन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था P0 माइनस PS और डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, P0 है। और यही होता है तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। बस मतलब एक्सपेरिमेंटली आप लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली आप लोग वेपर प्रेशर को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास दे रखा है और प्योर सॉल्वेंट में कितना डिक्रीज हुआ वो दे रखा है, हमसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। बताओ करोगे क्या, मतलब ये जो RLBP का वैल्यू मिला ना, ये वाला एक्सप्रेशन इसको आप लोग किसके इक्वल लिख सकते हो, NB अपॉन Na प्लस NB के इक्वल लिख सकते हो। बताओ हो जाएगा ना भाई, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये अब तुम्हारे हवाले है, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से निपटाओगे, खुद से सॉल्व